श्री शिवाय दोस्तों 9 मार्च 2026 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन करें दो लौंग वाला ये एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, कैरियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार सोमवार षष्ठी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये दो लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 9 मार्च 2026 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 मार्च 2026 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 मार्च 2026 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन इस दो लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह दो लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह दो लौंग उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस दो लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह दो लौंग वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस दो लौंग वाला उपाय को सोमवार षष्ठी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 9 मार्च 2026 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस दो लौंग उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 9 मार्च 2026 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन किए जाने वाले ये दो लौंग वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इस दो लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 9 मार्च 2026 सोमवार षष्ठी तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो
आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार षष्ठी तिथि के दिन बस कोशिश कर, समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारण अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार षष्ठी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार षष्ठी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग। अब यह 2 लौंग सोमवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना, 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि सोमवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि सोमवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ माँ दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो ये आपके जितने भी जीवन के संकट है, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं, इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दें, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम है वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत हैं, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में यह 2 लौंग डालकर दीपक सोमवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है। जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, ये उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है, और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको सोमवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती हैं, उसमें समस्याएं आने लगती हैं, मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है, मतलब आपको उसे खाना है सोमवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, लेकिन इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 सोमवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें सोमवार के सोमवार, चाहे कैसे भी आप खाए, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि इस उपाय को करने से, मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से ही आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोशिश करें कि सोमवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते,
अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखें, चाहे आप रुमाल हरे रंग का कोई छोटी सी कतर ही, कपड़े की जो कतर होती है, कटी हुई छोटा सा टुकड़ा, लेकिन अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास है, आप उन्हें पहन लेते हैं तो ये और भी उत्तम होता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी में बुद्ध को मजबूत करने के लिए है। बात कर लेते हैं। 2 लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहां पर जलाना है और इस उपाय को सोमवार के दिन कैसे करना है और कैसे यह उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान गणेश जो जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो सोया हुआ भाग बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है, और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता वो भी व्यक्ति को मिल जाता है, क्योंकि भगवान गणेश जो ये बहुत बुद्धिमान भी है। और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है, आप समझ लीजिए कि भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप है कि मेरे जीवन का ये दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान गणेश दूर कर देते हैं जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले लें, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल बाती लगानी है, और साथ ही 2 फूल वाली लौंग यहां पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है, ये होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। तो लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती से जुड़ी हुई है और भगवान गणपति से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनके माता पिता हैं। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है, फिर आपको भगवान गणेश का ध्यान करना, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है और चेगम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। चेगम गणपते नमः का 11 बार जाप करना है। आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी से तैयार करा है। अब ये दीपक आपको सोमवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे। 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं और फिर भगवान गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें अब आप ही दूर करेंगे और आपकी कृपा जिस पर होती है उसके जीवन का तो बड़े से बड़ा संकट पल भर में दूर हो जाता है। मेरे जीवन के इन संकटों को भी अब आप ही दूर करना। अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और फिर इस दीपक को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मैं गेट जो है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय में माँ लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। मतलब ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा आती है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है और उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब प्रथम पूजने भगवान गणेश की पूजा आपने सबसे पहले कर ली, उनके आगे दीपक जला दिया। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वो कोई संकट नहीं आने देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं लेकिन उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे तो उपाय सफल नहीं होगा। जिस तरह से हमने आपको बताया, इस तरह से आप उपाय करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। रातों रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा भी और फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें सोमवार के दिन हरी मूंग दाल का दान जरूर करना चाहिए। किसी न किसी व्यक्ति को, आपको चाहे एक व्यक्ति को आप दें, लेकिन हरी मूंग दाल आपको किसी न किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नजर दोष को कैसे आपको दूर करना है। देखिए,
नजर अगर घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, पैसे को लग जाती है, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति शुरू हो जाती है। जब नजर लग जाती है, जिन लोगों को पता है कि नजर क्या करती है, हमेशा नजर दोष को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं। उपाय आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नजर दोष को सबसे पहले आपको दूर करना है। तो देखिए, नजर दोष को भी आप लौंग से ही दूर करेंगे। आपको करना क्या है? आपको यहां पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग, 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं, और शाम के समय में इसे जलाकर अपने पूरे घर आपको घूमना है। पूरे घर में, मतलब जहां भी आपके जितने भी कमरे हैं, पूरे घर में सभी जगह पर आपको जाना है और उस लौंग और कपूर का धुआं आपको अच्छे से दिखा देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां भी लौंग कपूर का धुआं दिखाएंगे। देखिए, लौंग जो होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है और बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। कपूर जो होता है इसमें बहुत ऊर्जा होती है, महादेव से जुड़ा हुआ है, और कपूर के इतने चमत्कार है कि शायद उन्हें शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा। लेकिन जब आप कपूर के उपाय तो इसके चमत्कार खुद देख लेंगे, हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप लौंग कपूर का धुआं जलाते हैं और अपने पूरे घर में दिखाते हैं, आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार, सकारात्मक ऊर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है। तो जितनी भी नजर दोष है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं, तुरंत आपके घर से दूर होती है, और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे ना, वो भी आपके से दूर हो जाते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 9 मार्च 2026 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन करें एक चुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस सोमवार षष्ठी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को ये एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 9 मार्च 2026 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 सितंबर 2026 सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 मार्च 2026 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किस तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया,
वह व्यक्ति इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को सोमवार षष्ठी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 9 मार्च 2026 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 9 मार्च 2026 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी तिल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा कि समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है। नीम के पत्ते जहां रोगों को मिटाते हैं, वहीं उसकी जड़ें, टहनी, छाल और बीज शत्रु बाधा निवारण में अमोघ माने गए हैं। तंत्र ग्रंथों के अनुसार नीम के वृक्ष में भैरव, शीतला माता और भूतगणों का वास समझा गया है। विशेषकर यदि किसी व्यक्ति पर नजर दोष, श्मशान बाधा या शत्रु द्वारा किया गया तांत्रिक प्रहार हो, तो नीम उस रक्षा कवच का काम करता है जो उसे पलटकर उसी पर हमला कर देता है। दोस्तों, नीम एक ऐसा पौधा है जो सभी जगह उपलब्ध रहता है। इसकी कड़वी प्रवृत्ति होती है और इसकी कड़वी प्रवृत्ति के ही कारण इसका इस्तेमाल तांत्रिक प्रयोग में शत्रु से छुटकारे के लिए किया जाता है, क्योंकि शत्रु को केवल उसकी कड़वाहट से ही दूर किया जा सकता है। जैसा कड़वा शत्रु होता है तो उसके लिए भी नीम का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नीम के फूल, नीम के पत्ते नीम के पेड़ पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं और नीम का पेड़ तो आपने काफी बार देखा भी होगा, परंतु इसके फायदों के बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके फायदे इतने ज्यादा अधिक होते हैं कि शत्रु से लेकर अगर तंत्र क्रिया घर पर हुई हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, किसी ने बुरी नजर लगा दी हो, किसी ने कुछ घर पर करवा दिया हो, जादू टोना काला जादू करवा दिया हो, कोई शत्रु बहुत ज्यादा अनिष्ट उत्पन्न करता हो, हमेशा आपके रास्ते में आता हो, आपको हमेशा परेशान करता हो, तो नीम के फूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि नीम के फूलों का इस्तेमाल काफी सारी मंत्र साधनाओं में भी किया जाता है। अब जैसे कि काफी लोगों के साथ ये होता है कि कोई ना कोई शत्रु उनकी बुद्धि को बंधवा देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं तो कोई जलकर या फिर आपसे बुरा स्वभाव रखकर चलते हुए कि आप आगे न बढ़ जाएं। इसलिए कई बार शत्रु बुद्धि को भी बंधवा देते हैं। इसे बुद्धि बंधन भी कहा जाता है। और जब भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसकी बुद्धि बिल्कुल बंद सी जाती है, यानी कि 24 घंटे उसके सर में दर्द सा हुआ रहता है, उसकी आंखों में दर्द हुआ रहता है, वह सही से सो नहीं पाता है। 24 घंटे सर का भारी भारी लगना, उल्टी करने जैसा मन होना, सांसें बहुत तेज फूलते रहना, यानी कि सांसें बहुत तेज चलना, या फिर दिल 24 घंटे उस व्यक्ति का घबराहट से धड़कता रहता है। और यह सब अनुभव तब होते हैं जब किसी व्यक्ति पर तंत्र क्रिया या बुरी शक्ति उसके पीछे लग गई हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। नीम के फूलों का, नीम के पेड़ का, नीम के पत्तों का, क्योंकि यह पूरा पेड़ ही काफी ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। एक तो इसे रामबाण औषधि के रूप में देखा जाता है। इसी के साथ इसका इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में शत्रु से छुटकारे के लिए, बुद्धि की बंधन को खोलने के लिए, घर को बुरी नजर से बचाने के लिए तक भी किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को यह लगता हो कि उसकी बुद्धि बंधन किसी ने कर लिया है, जैसे मन में उसके घबराहट उत्पन्न होती रहती है, तो आप बस एक काम आपको करना है कि नीम के फूल आपको लेकर आ जाने हैं, या फिर आपकी दुकान पर, आपके घर पर किसी ने कुछ प्रयोग कर दिया हो। आपको यह लगता है कि आपका घर किसी ने बांध दिया है, आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है, और इस समस्या के बारे में बहुत सारे लोग हमको बताते हैं। तो इसीलिए यह उपाय आपको बताया जा रहा है, यह प्रयोग बताया जा रहा है, जिससे आप इसका लाभ उठा सकें। यह मंत्र साधना का प्रयोग है,
महाकाली के मंत्रों का प्रयोग है जो तीव्रता से असर तो दिखाता ही है, परंतु जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे तो इसके फायदों को भी खुद ही पहले ही दिन से आप इसे अनुभव भी कर सकते हैं। और वैसे भी महाकाली के तो प्रयोग बड़े ज्यादा तीव्र होते हैं, इसलिए हम आपको हमेशा कहते भी हैं कि ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें, क्योंकि जो व्यक्ति ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप रोजाना करता है, खास करके उसका शत्रु चाहे कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो, उसका बाल तक बांका भी नहीं कर सकता है। ऐसी शक्ति महाकाली के साधक को निश्चित ही प्राप्त होती है, बल्कि उसकी आंखों में इस तरह का तेज भी होता है कि अगर अपने शत्रु की आंखों में देखकर वह मन में कुछ सोच लेता है, कुछ बुरा भी बोल देता है या कुछ भी बोल देता है, तो शत्रु का दिल दहलना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु अपना रास्ता स्वयं बदल देते हैं। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें। रोज 1 माला 5 माला बहुत ही कम समय में यह हो जाती है, तो निश्चित किया करें। इसके अनेकों लाखों लाभ हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो इस उपाय के लिए आपको 7 पीपल का पत्ता लेना है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, नीम के जो पत्ते होते हैं वह भी 7 पत्ते लेने हैं, और नीम के फूल भी आपको 7 की संख्या में 7 गुच्छे लेने हैं। जैसे कि नीम का जो पेड़ होता है, जब आप उसे देखेंगे तो उसमें गुच्छे की तरह से फूल उगे हुए होते हैं, तो आप 7 गुच्छे उसमें से तोड़ लें और लेकर आ जाए। इन्हीं सारी चीजों से आपको प्रयोग करना है। यह सारी प्रयोग करने के लिए आपको इतना करना है कि पीपल का पत्ता रखकर उसे साफ सुथरा आप कर लें। उस पर 7 जो नीम के पत्ते हैं वह भी रख दें, 7 काली मिर्च रख दें, और 7 जो गुच्छे हैं वह भी उस पर रख दें, और एक घी का दीपक जलाकर यह जो आपने पत्तों पर चीजें रखी हैं, इनका आपको एक पान का बीड़ा जैसा बना देना है। मतलब सभी को पान जैसे रहता है वैसे पन की पोटली बना लेना है, और भी महाकाली के चरणों में भोग स्वरूप आपको चढ़ा देना है। और बस 5 माला रुद्राक्ष की माला से या सिद्ध काली हकीक की माला अगर आपके पास है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। 5 माला का जाप आपको करना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप आपको करना है, और इस पान के बीड़े का, यानी कि जो आपने पीपल का पत्ते का पान जैसा बनाया है, बीड़ा बनाया है, यह आपको वहीं रख के रखना है। और जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले प्रसाद स्वरूप यह जो भोग आपने महाकाली को चढ़ाया है, इसे बस आपको खा लेना है। रात को खा लेना है, सोने से पहले खा लेना है, या सुबह उठकर भी यह खाया जा सकता है। इसके बाद जैसे ही इसे आप खाते हैं तो 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है। किसी व्यक्ति की अगर कितनी भी क्यों ना बुद्धिबंधी हो, कितने ही बड़े तांत्रिक ने कुछ तंत्र क्रिया उस पर क्यों ना करी हो, या फिर भूत प्रेत जैसी जो समस्याएं होती हैं, जो बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं, उनको भी यह प्रयोग करवाया जा सकता है। तुरंत ही 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है और उस व्यक्ति को तुरंत आराम की प्राप्ति होती है। और यह प्रयोग जब आप करेंगे तो इसके लाभ को देखकर खुद भी आश्चर्यचकित और हैरान ही रह जाएंगे कि इतनी ज्यादा समस्या सिर्फ इतनी छोटी सी चीज से कैसे समाप्त हो सकती है। और यही जो महिमा है, यही जो शक्ति है, ये महाकाली के मंत्रों की शक्ति होती है कि इनमें इतना असर होता है कि व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचार जो कि बिगड़ जाता है, उसको 1 मिनट में बिल्कुल ठीक कर देता है। जो व्यक्ति महाकाली के मंत्रों का जाप करता है, वह बिल्कुल भली भांति इस तरह जानता है कि उसके शरीर में ऊर्जा कितनी बढ़ी हुई होती है, और बस उसी ऊर्जा का वह इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में करता है, तंत्र साधनाओं में करता है, और अपने जीवन में हर एक चीज की प्राप्ति करता है। अब काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु क्योंकि उनके पास ऊर्जा नहीं होती है तो उन्हें कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, और फिर वह यह सोच लेते हैं कि मंत्र तो कार्य कर ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने पुराने जमाने में यह देखा होगा, रामायण में भी देखा होगा कि भगवान राम स्वयं धनुष से तीर छोड़ने से पहले मंत्र का जाप करके धनुष से तीर छोड़ते थे। बल्कि जितने भी वीर योद्धा होते थे, जितने भी होते थे, वह साधना करके धनुष बाणों की प्राप्ति करते थे, बाणों की प्राप्ति करते थे, और तीर बाण छोड़ने से पहले वह मंत्र का जाप करते थे, यानी कि उस बाण पर अपनी ऊर्जाओं का एक कवच जैसा चढ़ाते थे, जिससे सामने वाला जो शत्रु होता था उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो इसी तरह से मंत्र कार्य करते हैं। जो व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है उसके पास निश्चित ही ऊर्जाएं बहुत सारी हो जाती हैं,
और फिर वह जितने मंत्रों का जाप करता है उसे हर एक मंत्र का लाभ निश्चित और निसंदेह प्राप्त होता है। तो अगर आप मंत्र का जाप करते हैं और यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है, यह प्रयोग अगर आप करते हैं तो यह तुरंत तेजी से कार्य करता है। जो जो समस्याएं हमने आपको बता दी हैं, उन सारी समस्याओं में कार्य करता है। यह या तो आप अपने लिए स्वयं कर सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको यह समस्या हो उसके लिए भी यह भोग बना सकते हैं और उसे खाने के लिए दे सकते हैं। आप लगातार मात्र 21 दिन अगर यह प्रयोग लगातार किया जाता है, जिस विधि द्वारा हमने आपको बताया है उसी विधि का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, तो 21 दिन में वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब दोस्तों, इसके दूसरे फायदे के बारे में बात करते हैं। दूसरे प्रयोग के बारे में बात करते हैं जो शत्रुओं के लिए है। अगर शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है और आपके रास्ते में अड़चन लाता है, तो आप बस नीम के फूल ले आएं और इसके रस को निकाल लें। अच्छी तरह से बहुत सारे गुच्छे लेकर आ जाएं। पूरे काफी सारे आपको लेने होंगे, तब इसका रस निकाल पाएंगे। तो इसका रस निकालकर भोजपत्र पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है और इसी रस से ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र को भी भोजपत्र पर ही लिखना है। यह बात आप ध्यान रखें, या तो आप रस निकाल सकते हैं या फिर नीम के जो फूल होते हैं उन्हीं को ही रगड़ते हुए सावधानी पूर्वक, जिससे भोजपत्र फटे नहीं, तो सावधानी पूर्वक शत्रु का नाम और इस मंत्र को लिखा जा सकता है। उसके बाद इस भोजपत्र को अपने घर के मंदिर में रख दें और इसके ऊपर रोज एक दीपक रखकर जलाना शुरू करें। दीपक में आप तिल के तेल का इस्तेमाल, सरसों के तेल का घी का इस्तेमाल, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रोज लगातार 21 दिन तक या फिर अधिक 51 दिन तक, अगर आप और इसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। अगर आपका शत्रु काफी लंबे समय से पीछे पड़ा हुआ है तो अधिक से अधिक 108 दिन तक यह प्रयोग किया जा सकता है। अपनी सुविधा अनुसार 11 दिन, 21 दिन, 51 या फिर 81, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। 108 दिन भी चुन सकते हैं। फिर आप जिस पे आपने शत्रु का नाम लिखा है, यह मंत्र को लिखा है, इस भोजपत्र को उठाकर किसी सुनसान जगह पर रख के आ जाना है। खासकर वहां पर आप यह देखें कि वहां पर बरगद के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, तो वहां पर आप इसे रखकर आ जाए। पीपल वृक्ष की जड़ में या फिर बरगद वृक्ष की जड़ में रख सकते हैं। इसके पश्चात अगर इस प्रयोग को इसी विधि से किया जाता है तो उसके बाद शत्रु आपका बुरा करना तो दूर की बात है, आपका बाल तक भी बांका वह नहीं कर सकता है, बल्कि जिस रास्ते से वह आपको देखेगा कि आप आ रहे हैं तो वह रास्ता तक भी वह बदल सकता है और खुद ही अपना रास्ता बदलने लगेगा। आपके रास्ते में बिल्कुल नहीं आएगा। आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आपके बारे में सोचना तक भी वह भूल जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके तीसरे और अंतिम लाभ की ओर, अंतिम प्रयोग की ओर। शत्रुनाश के लिए नियम का गुप्त प्रयोग, मुख्य टोटका। अब हम बताने जा रहे हैं नियम की लकड़ी और मिट्टी का वह रहस्यमय प्रयोग जो शत्रु की शक्ति को सोखकर उसे नष्ट कर देता है। इस प्रयोग के लिए आपको मुख्य रूप से इन सामग्री की जरूरत होगी, जैसे नियम की सूखी लकड़ी, जैसे 7 इंच की एक टहनी चाहिए। नियम की जड़ से निकली थोड़ी सी मिट्टी, लोहे की कील 7 नग, एक काला कपड़ा, लाल सिंदूर, एक नींबू, एक कटोरी सरसों का तेल, एक मिट्टी का दिया। शत्रु का नाम या फोटो यदि हो सके तो, नहीं तो शत्रु का नाम भी चलेगा। आइए इस प्रयोग की संपूर्ण विधि कर्मकांड जान लेते हैं। इस प्रयोग को आप शनिवार या अमावस्या की रात, जब चंद्रमा आकाश में ना दिखाई दे, रात 12 बजे के बाद का समय सर्वोत्तम होता है। यदि शनिवार अमावस्या हो तो यह प्रयोग अत्यधिक फलदायक सिद्ध होता है। सबसे पहले आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। काले रंग के वस्त्र अधिक असरशाली माने जाते हैं। तिलक के लिए भस्म या लाल सिंदूर का प्रयोग करें। फिर आप नियम की टहनी को लाल सिंदूर से 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हुए शत्रु का नाम लें। यदि नाम झात ना हो तो मम शत्रु मेरे शत्रु बोले। अब नियम की जड़ की मिट्टी को लेकर उस लकड़ी पर मलें और मंत्र बोलें, ओम क्षणाय क्षणाय हनुमते फट स्वाहा। यह मंत्र 21 बार जपें। फिर अब नींबू को बीच से काटकर लकड़ी के दोनों सिरों पर नींबू की स्लाइस टिका दें, जैसे दोनों ओर द्वारपाल हों। फिर लोहे की 7 कीलें उस लकड़ी में ठोके और हर कील ठोकते समय यह मंत्र बोलें, ओम कृहन हन शत्रु मम नाशय नाशय स्वाहा। अब इस लकड़ी को काले कपड़े में लपेटकर श्मशान या किसी पुराने पीपल
या नीम वृक्ष के नीचे दबा दें और घर जाते समय पीछे मुड़कर ना देखें। आइए दोस्तों, प्रयोग में लिए गए मंत्र की व्याख्या और शक्ति को जान लेते हैं। जैसे ओम क्रे हन हन, शत्रु मम नाशय नाश स्वाहा। यह मंत्र है जिसमें कृबीज मंत्र है काली का, जो तुरंत क्रिया करती है, और हन हन का अर्थ है वार करो, बार बार करो। अंत में नाशय नाशय दोहराव इस बात का संकेत है कि शक्ति शत्रु की रक्षा को भेद कर सीधे लक्ष्य तक पहुंचे। आइए, यह अंतिम और महत्वपूर्ण प्रयोग किन किन परिस्थितियों में असरी होता है। यह प्रयोग आप जब शत्रु बार बार कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा रहा हो, या जब नौकरी या व्यवसाय में कोई गुप्त विरोधी प्रगति रोक रहा हो, या जब शत्रु ने तांत्रिक प्रयोग किया हो, या जब शत्रु छुपा हो और उसका नाम ज्ञात ना हो, मतलब आपका कोई गुप्त शत्रु हो, या जब मानसिक क्लेश, भय, डर या अपमान का अनुभव लगातार हो रहा हो। इन सभी परिस्थितियों में आप यह प्रयोग कर सकते हैं। आइए, इन प्रयोग के समय कुछ सावधानियां भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण जान लेते हैं। जैसे इस प्रयोग को करते समय कोई दूसरा व्यक्ति आसपास ना हो। स्त्रियां यदि यह प्रयोग करना चाहे तो उन्हें मासिक धर्म की अवधि में यह नहीं करना चाहिए। प्रयोग के बाद अगले दिन तक मौन व्रत रखें। प्रयोग के बाद उस स्थान पर पुनः ना जाए जहां आपने यह प्रयोग किया हो। जब तक शत्रु पूर्णतः नष्ट ना हो जाए तब नहीं जाए। नियम के कुछ और भी महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रयोग है जिसे शत्रु मुक्ति के लिए अपना सकते हैं। जैसे नियम के पत्तों का जल छिड़काव। घर में लगातार क्लेश हो रहा हो तो नीम की 21 पत्तियां जल में उबालकर उसका छिड़काव करें। अगला है नीम की छाल और भूत। नीम की सूखी छाल को जलाकर बनी भस्म को सिर पर रखने से शत्रु का तांत्रिक असर समाप्त होता है। अगला है नीम बीज का प्रयोग। नीम के बीज को शनिवार को पीसकर शत्रु के नाम से बहते जल में प्रवाहित करने से शत्रु की गति रुक जाती है। अगला है नीम का धुआं। नीम की सूखी पत्तियों को गुग्गुल व लोबान के साथ जलाकर उसका धुआं घर में देने से बुरी शक्तियां भागती हैं। दोस्तों, अंतिम चेतावनी और तांत्रिक रहस्य यह है कि नीम का यह प्रयोग अत्यंत घातक है और यह शत्रु के जीवन को भी संकट में डाल सकता है। इसलिए इसे केवल तभी करें जब अन्य सभी मार्ग विफल हो चुके हों और शत्रु का पतन ही अंतिम विकल्प हो। यह तंत्र केवल आत्मरक्षा, न्याय और सुरक्षा के लिए है। किसी भी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने का माध्यम न बनाएं। दोस्तों, नियम जिसके पत्ते कड़वे जरूर हैं, मगर उसके प्रयोग से शत्रु का जीवन और भी अधिक कड़वा हो जाता है। इस प्रयोग को करें संयम से, श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास से। तब देखिए, शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, नियम की जड़ उसे जकड़कर वहीं गिरा देगी। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि नीम के फूलों का इस्तेमाल धन प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, वशीकरण के लिए भी किया जाता है, सम्मोहन तक के लिए भी किया जाता है और काफी सारी और भी साधनाओं में, जैसे यक्षिणी साधना होती है, अप्सरा साधना होती है। इन साधनाओं में भी, भैरव साधना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि पितरों की साधना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर पितर आपके रुष्ट हैं, आपके घर का साथ नहीं देते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं, तो इस नियम के फूलों का इस्तेमाल उन साधनाओं में भी किया जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आप कमेंट में नेक्स्ट नियम वीडियो जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा, तो हम जल्दी वीडियो उसके बारे में बना देंगे। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सके और आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके। और कौन कौन सी समस्याओं में या किसी साधना के बारे में आप पूछना चाहते हैं, किसी और चीज के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें। समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस एल के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है,
जैसे पितृ हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस पीपल के पत्ते पर वाला उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाए पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है मंगलवार का। तो अब दोस्तों इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो।